नमस्कार, मैं चरण सिंह सहरावत और एक खबर में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं कापासेड़ा इलाके में, जहां पर एसडीएम ऑफिस पे दिल्ली के अलग अलग गांव से लोग आए हुए हैं और किस लिए आए हुए हैं वो जानते हैं यहाँ के लोगों से। जी दादी, क्या नाम है आपका? बतेरी। क्या हुआ, किस लिए आप यहाँ पे आए? सब मारा हमने सन 70 में किले मिले थे, तब खुश है हमारे वीडियो वाले, तो बाबा खुश लेंगे, हम क्या कराएंगे। जी क्या नाम है आपका? भरपाई। क्या हुआ दादी, किस लिए आप यहाँ पे आए हैं? हम ये आए हैं, हमने जमीन मिली थी संसद, उसको ये खोस रहे हैं। कौन खोस रहा है? ये डीडीओ। किस तरीके से खोस रहे हैं, आपको कैसे पता चला है खोस रहे हैं? क्यों कल चले गए, वोट गाड़ी कब्जा कर रहे थे कल। कहाँ पर गए थे? घूमनेड़ा। आप लोग क्या बोल रहे थे आपसे? क्या बोल रहे थे? डंडा गाड़ रहे थे वो, तार डंडा। क्या नाम है आपका? प्रेमो। जी बताओ, क्या कहेंगे? ये सन 77 के मिले हुए हैं, हम बोआ खावा थे और ये खूब बात करी हमने, और कल ये तार तूर लगाने आए, हमने पता चली, हम अपने खेतों में खड़े हो गए। अब यहाँ पर किस लिए आए हैं? इसलिए आए हैं, अब हमारी जमीन खोसी जा रही है, सुनाई हो कुछ। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं हमारे किले पक्के हों। कब से आप खेती कर रहे हैं वहाँ पर? हमने बहुत 50-60 साल हो गए। कसियों ते खोद दिया, ट्रैक्टर नहीं जहाँ थे, कसियों ते खोद दिया, सब दिन लगे रहे थे भूखे ते साए। हमने वो खेत बनाया, जब थोड़े कभी 20 किलो अनाज होता था, कभी 1 मन, फिर इसमें हमने हाथ पाँव जोड़े, डीडीओ से वो करा, ट्रैक्टर जाने लग गया, हमने बोया बाई करी है, अब अनाज होने लग गया तो ये खोस रहे हैं। हमारे बच्चे क्या खाएंगे खोसेंगे तो? अच्छा महीना की कब्जे घर में रह जाओ, उसको भी निकाल नहीं सकते तुम, किराएदार रह जाओ उसको भी नहीं निकाल सकते। हम तो 50-60 साल से कर रहे हैं, हमको कैसे निकालेंगे, ये कैसे खोसेंगे? हम नहीं खोसने देंगे। एसडीएम ऑफिस आज हमें अपनी समस्या जो दिल्ली सरकार ने एमसीडी को 2001 में हमें जो ज़मीनें मिली थी उनको कह रहे हैं, उनको अलॉट करा दिया, उनको हैंडओवर कर दिया, जिस पे हम 1970 से काबिज हैं। और हमें जो भूमिधरी का जो राइट मिला है उसमें कुछ लोग तो भूमिधर हो गए हैं और कुछ इसमें रह गए हैं। जो हम इतने सालों से वहाँ बैठे हैं, तकरीबन 50 साल से ऊपर हो गए हैं, लेकिन किसी ने, अब ये कह रहे हैं 2001 में ये एमसीडी को ज़मीन ही हमने सरकार ने दे दी है। कल हम मौके पे अपने खेत में पानी दे रहे थे, कुछ लोग को खाद मार रहा था, उनको पता लगा, वहाँ पे जो रेवेन्यू के अधिकारी हैं, वीडियो तहसीलदार साहब वहाँ पहुँचे हुए थे अपने एमसीडी के टीम के साथ, तो उन्होंने बताया भाई ये ज़मीन आपकी जो है पूरी टोटल जितनी हैं 104 एकड़ ज़मीन, ये सारी की सारी ज़मीन एमसीडी को 2001 में उनको हैंडओवर कर दी। लेकिन हमारे पास किसी भी तरह का उन पिछले 20 सालों में ना तो कोई सरकार का या एमसीडी का किसी का कोई भी अधिकारी या किसी ने भी, हमारा कल की भी हमारी 29 तारीख की हमारे यहाँ पर कोर्ट में तारीख है, हमारे जो केस चले हुए हैं उनकी तारीख लगी हुई है, हमारे को फ़र्द मिल रही है, हमारे पास पिछले रिकॉर्ड तक की 2014 तक की, 8 तक की, 10 तक की फ़र्द दे रहे हैं, केस चले हुए हैं। उनके बराबर में जो और ग्राम सभा की जो ज़मीन थी जो खाली थी उस पर उन्होंने फेंसिंग किया है, लेकिन हमारी उस टाइम पे कोई किसी तरह का हमारे साथ ये नहीं है कि भाई ज़मीन पे कोई हमारे पे गया हो, ऐसा नहीं है। जितने भी अलाटी हैं टोटली आज वे अपने उस ज़मीन पे काबिज है, अपनी खेतीबाड़ी कर रहे हैं। अभी पीछे धान की खेती थी। अचानक से आप लोग एसडीएम ऑफिस क्यों पहुंचे? अचानक से एसडीएम ऑफिस इसलिए पहुंचे ना, कल हमारे वहाँ पे डिमार्केशन के लिए पहुँच गए एमसीडी के अधिकारी और रेवेन्यू के यहाँ से तहसीलदार साहब पहुँच गए, अब भाई ये ज़मीन तो एमसीडी को दे दी है। तो हमें उस चीज़ की पता लगा, तो हम पूरे ग्रामवासी जो हमारे अलाटेड थे सभी लोग, महिला पुरुष, हम अपने खेतों में पहुँच गए। तो उन्होंने फिर ये कहा भी ये ज़मीन तो एमसीडी को दे रखी है, मगर अभी कैसे दे दी आज तक हमारे पास कोई नोटिस नहीं, पता नहीं। हम तो एक दिल्ली सरकार का जो एक एक्ट आया था उसके पॉलिसी मैटर के तहत हमें ये 1970 में ज़मीन मिली थी। अब एसडीएम से डिमांड क्या है? अब हम एसडीएम के, हम तो डीसी साहब से बात कर रहे हैं, डीएम साहब से। क्या डिमांड क्या है? डिमांड ये है, ये जो आज हमारे साथ ऐसा जो ये सरकार घिनौना कर रही है, इस चीज़ को तुरंत रद्द किया जाए। जो हमारी ज़मीन है हम उस पर आज भी, पहले भी काबिज थे, आज भी काबिज है, ये हमारे सभी के हक में ये चीज़ें रहनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू। क्या है?
पूरा मामला सर ये है कि 1970 के दशक में 20 सूत्रीय कार्यक्रम द्वारा आवंटित कृषि योग्य भूमि दिल्ली के जितने भी ब्लॉक हैं सारे ब्लॉकों को दी गई। वो ब्लॉक कंझावला ब्लॉक, अलीपुर, नरेला ब्लॉक, नजफगढ़ ब्लॉक में वितरित की गई। 1970 से और आज तक जितने भी 20 सूत्रीय कार्यक्रम की जमीन है उस पर सभी आदमी काबिज हैं और लगातार उस बंजर भूमि को कड़ी मेहनत के साथ उपजाऊ बनाया। और आज जब हम उस पर हर छठे महीने खसरा गिरदावरी के लिए आवेदन करते हैं तो हमारी भूमि को बंजर दिखाया जाता है। हम शुरू से एक मांग ले रहे हैं कि जिस कृषि योग्य भूमि पर हम पिछले 50 सालों से लगे हुए हैं, 2002 में गवर्नमेंट ने फैसला भी दे दिया कि जितने अलॉटी हैं इनका नाम दर्ज कर कर इनको इनका हक दिया जाए, परंतु आज तक ना वो रिकॉर्ड में दर्ज हो पाया और ना ये समस्या पिछले 50 सालों से आज तक वैसी की वैसी है। हमारी मांग है कि हम जिस भूमि पर काबिज हैं उस भूमि का हमें मालिकाना हक मिले। किस नियम के अंतर्गत आप लोग को मिला था यह जमीन 1917 में? 74 के अधीन हमें यह जमीन अलॉट की गई। ये पूरा हिंदुस्तान में सभी जितने राज्य थे सब में वितरित की गई। सभी राज्यों में इस भूमि का मालिकाना हक दे दिया गया, लेकिन भारत की राजधानी दिल्ली होते हुए हम आज तक इस हक से वंचित हैं। ठीक है, थैंक यू। नाम स्वरूप सिंह मदान है। स्वरूप जी, क्या पूरा मामला है? स्वरूप सिंह मदान। मामला बताइए, पूरा मामला क्या है? ये मामला ये है, दिल्ली सरकार ने गरीब आदमियों को, भूमिहीनों को जमीन आवंटन किया था। 1970 में स्टेट पॉलिसी अप्रूव हुई थी जो संवैधानिक थी। तो इस घुमेरा गांव में जो है पंचायत कंप्यूटर अथॉरिटी थी, उसने डिस्ट्रीब्यूट की थी और जब से डिस्ट्रीब्यूट की थी जब तक ये अलॉटी जो है ना अपने कब्जे में खेती बाड़ी करते आ रहे हैं। और सरकार की ये नीति थी कि ज़मीन को हम मालिकाना हक जल्दी से जल्दी देंगे, लेकिन किसी कारणों से सरकार के अदला बदली में ये लेट हो रहा है। ऊपर तक ये मामला छानबीन हो चुका है और कि ये ज़मीन जो है ना ऑटोमेटिकली इसको मतलब भूमिधर राइट मिलेगा, क्योंकि अब जब ज़मीन का काम जो है वो खेती बाड़ी के बजाय शहरीकरण में आ गया है, तो उसमें पॉलिसी इन्होंने चेंज कर दी, मालिकाना हक दे रहे हैं। तो दिल्ली में जितनी भी अनऑथराइज्ड कॉलोनी थी उन्हीं को मालिकाना हक दे दिया, तो इनको क्यों नहीं दिया जाए? तो ये सरकार इसके लिए जल्दी से जल्दी फैसला करने चाहिए। जब तक सरकार फैसला ना करे ये ज़मीन हम अपने आप इस्तेमाल करते रहे हैं, किसी को ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती। 1995 में ऑर्डर किया था सुप्रीम कोर्ट ने, ये ज़मीन किसी को ट्रांसफ़र नहीं होगी, ना दोबारा ये ग्राम सभा में जाएगी। उसके बाद 98 में जो 1998 में सरकार ने ऑर्डर ये लिया, अब कोई भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानेगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। तो हम इसके खिलाफ जो है ना कहीं भी कोर्ट में भी जा सकते हैं या एफ.आई.आर. दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पूरे भारत में मान्य है। उसके बाद सरकार ने ये फैसला ले लिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा फैसला ये लिया, जो भी लीज पर पट्टी दी गई है गरीबों को, भूमिहीनों को, उनकी ज़मीन जो है ना जल्दी से जल्दी इसको मतलब रेगुलराइज की जाए। वो भी और 28 जनवरी हो गया आप लोग को ज़मीन? हाँ मिल गया, रेगुलराइज हो गया आपका ज़मीन? हाँ ज़मीन किसका? ज़मीन रेगुलराइज हो गया आप लोगों को? अभी होने जा रहा है, होने जा रहा है। और इन्होंने बिना बताए ही घुमेरा गांव की ज़मीन जो है एमसीडी में ट्रांसफ़र कर दी, जो बिल्कुल एकदम वायलेशन है। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से ज़मीन वापस ग्राम सभा में ऐसे नहीं जा सकती। ठीक है। अगर जाएगी तो पैसा देना पड़ेगा, उसी के खिलाफ आप क्योंकि लोग- उसका कंपनसेशन देना। उसी के खिलाफ आप लोग आए हैं? हाँ उसके खिलाफ। क्या डिमांड है? डिमांड क्या है? डिमांड हमारी ये है कि हम अपने कब्जे बैठे खेती बाड़ी हम करते रहेंगे, अगर हमारी ज़मीन कोई लेता है तो हमें मुआवजा दे। और ये हमारे गांव की 74/4 में 1970 में जो किले मिले थे बोने जोतने के लिए, वो अब तक बहुत जोत रहे हैं। कुछों के भाई भूमिदल भी हो गए हैं और बाकी बचे हुए हैं, पर सभी बहुत जोतते हैं। इसमें एसडीएम साहब ने एक रिपोर्ट भी 1991 में दी थी, जिसमें उसने रिपोर्ट में लिखा तहसीलदार और सब तहसीलदार के साथ पूरे गांव का दौरा किया, जो मेरे पास उसकी फ़ोटोकॉपी है। और ये जो है ना सारा गांव के जितने भी अलॉटी हैं ये बहुत होता है। ठीक है। उसके बाद में
हमारे केस वहाँ लगे हुए थे। पंजाबी बाग SDM होता था पहले, और उसके बाद में जगह जगह हम घूमते रहे, कहीं भी कोई हमें सेटिस्फाइड जवाब नहीं मिला। अब यहाँ भी SDM के यहाँ हमारी तारीखें लगती हैं। कोई कहता है कि ये किले जो है ना इनको छुटवाएंगे, कोई कुछ कहता है, पर अब तक तो वो होता है। आगे अब क्या इनका वो है दिल्ली सरकार का या भारत सरकार का, क्योंकि लैंड तो भारत सरकार के पास है। तो जब वो डायरेक्शन देंगे भारत सरकार तो दिल्ली सरकार हमारे उसका समाधान निकाले। देखो जी, ये रेजुलेशन में 105 के करीब हैं, कुछ वैसे भी मिले हुए हैं। तो 105 जो आदमी हैं उसमें से मेरे ख्याल में 22 के करीब जो है वो भूमिधर हो चुके थे 1991। और अब उसके बाद में जो बाकी बचे हुए हैं वो भूमिधर तो है नहीं, पर बोआज होता है वहाँ, जिसमें मैंने पहले ही बता दिया था कि SDM ने इंक्वायरी की है, तहसीलदार और उसके आज और SDM ऑफिस पे आप आए, हाँ। यहाँ पे क्या करने आए, क्या चाह रहे हैं आप? हम यही चाह रहे हैं कि हमारी ज़मीन को जो है ना रेगुलराइज किया जाए और हमें मालिकाना अधिकार दिया जाए। गरीब आदमी हैं ये सब हैं, सारे भाई गैर कास्तान और शेड्यूल कास्ट हैं, और सबके। ठीक है, थैंक यू। जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आप देखिए उसके नीचे कमेंट्स कीजिए अच्छे और देखते रहिए।